स्वागत है दोस्तों आपका मनी ट्रेड मंत्रा में। और आज का हमारा चौथा लेक्चर है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और आज हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की किसी की भी हो सकती है, स्टॉक की हो सकती है, ऑप्शन इंडेक्स की हो सकती है और करेंसी इंडेक्स की और किसी की भी हो सकती है। सो आज हम लोग जानेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर। सो वॉल्यूम का जो इम्पोर्टेंस है आपको एक फ्रेज से पता लग सकता है, दैट इज इफ द प्राइस इज द किंग, if the price is the king then the volume is the key। अगर प्राइस, स्टॉक का अगर प्राइस किंग है लेकिन तो उसकी चाबी वॉल्यूम के पास होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। चलो जानते हैं वॉल्यूम एनालिसिस इन द स्टॉक और ट्रेडिंग मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेकेंडरी इंडिकेटर इन द टेक्निकल एनालिसिस। इसे सेकेंडरी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट मस्ट बी यूज्ड विथ सम लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स। तो उसके साथ में अगर हम वॉल्यूम का यूज करेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो बेसिकली वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक, बेसिकली आपको जो भी प्राइस ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इसको कंफर्म करने में मदद करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर मार्केट, अगर स्टॉक की प्राइस, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की प्राइस अगर कंसोलिडेटेड है, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रही है, तो उसको कब ब्रेकआउट मिल सकता है, तो ये भी आपको वॉल्यूम से पता लग सकता है। ट्रेडेड वॉल्यूम से आपको पता लग सकता है। और उसके बाद में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसका कब ट्रेंड रिवर्सल होगा। और कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कब उसका ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो ट्रेंड रिवर्सल जानने के लिए भी वॉल्यूम का यूज होता है। तो हम लोगों ने एक जनरल टेबल बनाया हुआ है। ये जो टेबल है ये आपको फायदेमंद रहेगा और ये बेसिकली दर्शाता है कि जो भी ट्रेडेड वॉल्यूम होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑन द अप ट्रेंड और द डाउन ट्रेंड। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस टेबल को। तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और उसके साथ में वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है तो इसका मान लीजिए कि ये जो भी बुलिश मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और वो कुछ देर और तक सस्टेन करेगा। so that particular bullish momentum will be there for few more seasons। सेकंड थिंग, अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम फॉल हो रहा है, या तो फिर जितना मतलब एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है, कोई भी स्टॉक होता है उसका एक एवरेज वॉल्यूम होता है। अगर एवरेज वॉल्यूम से कम अगर वॉल्यूम है या तो फिर वॉल्यूम गिर रहा है लेकिन प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ये जो ट्रेंड है दैट इज अनरिलायबल। इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर ये अप ट्रेंड है तो इसका आप विश्वास नहीं कर सकते। एंड ये जो है इवन इसको आप बेरिश भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ही मोमेंट में या कुछ ही टाइम लेवल पे ये जो ट्रेंड है कभी भी बदल सकता है। ये जो अप ट्रेंड है कभी बेरिश बन सकता है। तो राइजिंग प्राइस बट फॉलिंग वॉल्यूम एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तीसरा है, अगर फॉलिंग प्राइस है और राइजिंग वॉल्यूम है। अगर फॉलिंग प्राइस है और राइजिंग वॉल्यूम है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। ठीक है। और सिमिलरली अगर उल्टा हम सेकंड वाला जो केस है दैट इज फॉलिंग प्राइस बट अगर फॉलिंग वॉल्यूम, प्राइस भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो ये जो होता है, जो कंडीशन है दैट इज अनरिलायबल और इसके हम लोग उस ट्रेंड पे हम लोग भरोसा नहीं रख पाएंगे। तो एक मैं सिंपल आपको एक बता देता हूँ कि आप बाइंग कब करेंगे। तो अगर ये जो केस है, पर्टिकुलर केस, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये आप इस पॉइंट पे अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है अलॉन्ग विथ सम अदर लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर, तो इस पॉइंट में अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी राइजिंग है तो आप बाइंग की सोच सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो आगे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मेंटेन करेगा। तो राइजिंग प्राइस विद राइजिंग वॉल्यूम अगर होगा तो फिर आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। सेकंड है फॉलिंग प्राइस बट राइजिंग वॉल्यूम। अगर प्राइस गिर रहा है और उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये जो होता है इंडिकेशन, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम का इंडिकेशन, और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले आप उसको बेचते हैं और उसके बाद में आप उसको, जब प्राइस कम हो जाता है तो उसको आप खरीदते हैं। तो हम लोग बाइंग करेंगे जब प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन अगर प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ये जो दोनों ट्रेंड है इसमें हम लोग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ट्रेडिंग करना अवॉइड करना चाहिए।
तो ये था ट्रेडेड वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस ऑन द बेयरिशनेस और बुलिशनेस। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम है इसका ट्रेडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट क्या है इसका। तो बेसिकली अगर किसी स्क्रिप्ट का प्राइस बढ़ रहा है विथ हाई वॉल्यूम, तो चांसेस है कि वो जो भी अप ट्रेंड था, वो पर्टिकुलर अप ट्रेंड है वो सस्टेन रहेगा। और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉल्यूम पे कब ध्यान रखना है और ब्रेकआउट प्राइस मूवमेंट पे कब ध्यान रखना है। दोनों आपको स्पॉट करते आना चाहिए। तो बेसिकली वॉल्यूम को यूज़ करके हम लोग प्राइस मूवमेंट को, प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे स्पॉट करेंगे हम लोग अभी जानेंगे। तो बेसिकली वॉल्यूम टू एनालाइज द प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन। तो वॉल्यूम को हम कैसे यूज करेंगे टू स्टडी द प्राइस मूवमेंट्स। तो सबसे पहले तीन टाइप जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली आपको फायदा देता है फॉर आइडेंटिफाइंग दिस थ्री ट्रेंड्स, थ्री पैरामीटर्स। ठीक है, तीन वॉल्यूम को यूज करके आप कोई भी तीन चीजें कर सकते हैं। एक फर्स्ट चीज है कि आप जो भी ट्रेंड चल रहा है उसकी कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम से मिल सकती है। अप ट्रेंड चल रहा है तो क्या अप ट्रेंड ये रहेगा अभी के भी, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो क्या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ये जो कंफर्मेशन है ये आपको वॉल्यूम से मिल सकती है। सेकंड है आपका स्पॉटिंग पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल। एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी गिरा है, कुछ दिनों से गिर रहा है, तो ये अभी इसमें अप ट्रेंड कब आ सकता है। तो ये अगर आपको जानना है तो फिर ये भी आपको वॉल्यूम एनालिसिस से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड और लास्ट है प्राइस ब्रेकआउट। मार्केट और स्टॉक की प्राइस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेटेड चल रही है, तो कब ये ब्रेकआउट या तो फिर ब्रेकडाउन, दैट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट। ब्रेकआउट मीन्स breaking the resistance and moving up, breakdown means breaking of the support and moving down। तो ये जो ट्रेंड्स है ब्रेकआउट्स, प्राइस ब्रेकआउट्स कब होंगे तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस से। तो कंफर्मिंग ट्रेंड, फाइंडिंग आउट द प्राइस रिवर्सल्स एंड कंफर्मिंग द प्राइस ब्रेकआउट, ये आप कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कंफर्मिंग ट्रेंड। ट्रेंड कैसे कंफर्म करेंगे हम लोग। तो जनरली कोई भी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है किसी भी स्क्रिप्ट में, बाइंग में या जो भी सेलिंग में जो भी हो गया, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि बायर्स काफ़ी कन्विंस्ड है उस पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर। और अप ट्रेंड में बहुत ज़्यादा इसका बढ़ रहा है, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप जानेंगे कि बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड वो काफ़ी कन्विंस्ड है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर ही जाएगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में अगर ये हो रहा है तो सेलर्स काफ़ी कन्विंस्ड है कि ये भी फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अब ये डाउन ट्रेंड कायम रहेगा। तो बेसिकली ये ट्रेंड जो है ये सस्टेन करने के लिए वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम हेल्पफुल होता है बेसिकली। तो अगर ट्रेंड अप है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इफ ट्रेंड इज अप एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस एज द माई प्राइस मूव्स हायर, देन ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। अगर अप ट्रेंड है, ऑलरेडी अप ट्रेंड है और वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बताता है। अगर इसका उल्टा रहेगा, दैट इज अगर डाउन ट्रेंड है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये आपको आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट बताता है। तो बेसिकली एसोसिएट विद द लार्जर मूव्स विद द अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको मेन ये चीज ध्यान रखना है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है। अगर डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश, बेसिकली बियरिश इसमें भावना है और बेसिकली स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट इसमें रहेगा। तो एक एग्जांपल है एसबीआई का, ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ से जनरली आप किसी भी स्क्रिप्ट के डिटेल्स में अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको एवरेज वॉल्यूम पता लग जाएगा। अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो इसका आसपास है कहीं, ये जो है 1 लाख के आसपास इसका बेसिकली एवरेज वॉल्यूम था, 10 लाख के आसपास, और जनरल वॉल्यूम यहाँ तक था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से ये भी अप ट्रेंड है, यहाँ तक गया, लेकिन ये इसने बहुत बड़ा एक मोमेंटम लिया था। यहाँ पे ये जो कैंडल था बहुत बड़ा मोमेंटम था इसमें, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, जो वॉल्यूम बहुत कम था यहाँ पे, तो इसलिए ये जो कैंडल था इट कन्वर्टेड इनटू, अगर आप देखेंगे तो इट हैज, ये इस
पर्टिकुलर जो कैंडल के अबव ओपन हुआ था और लोअर इसमें अबव ओपन हुआ था, लेकिन सॉरी अबव ओपन, काफ़ी अबव ओपन हुआ, इस पॉइंट से काफ़ी अबव ओपन हुआ था, लेकिन क्लोज ये यहाँ पे हो गया क्योंकि जो ट्रेडेड जो वॉल्यूम था यहाँ पे बहुत कम था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम था, तो ये जो मोमेंटम था, हायर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो सका, और ये जो क्लोजिंग दिया उसने ये ओपन से कम में दिया, और दैट्स वाई रिजल्टेड इन द रेड कैंडल। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। लेकिन अब आगे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे मार्केट ठीक ठाक था, कंसोलिडेटेड था, और इस पॉइंट में इसका जो अब ओपन है, इसका जो बेसिकली ओपन है, इस पॉइंट का जो ओपन है दैट हैज ओपन अबव द क्लोज ऑफ दिस अनदर कैंडल। ठीक है, ये जो बड़ा कैंडल इसका ओपन क्लोज के अबव ओपन हुआ है, इसका मतलब था अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम अब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ड्यू टू दैट इट रिजल्टेड इनटू अ बुलिश कैंडल, और एक बहुत ही हायर रेंज में इसने क्लोजिंग दिया। सो इट वाज ड्यू टू द दिस प्रेजेंस ऑफ दिस हायर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम था यहाँ पे ये नियरली 6 टाइम्स था, 5 to 6 टाइम्स था। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है और एक अगर आपको बहुत ही लार्जर वॉल्यूम अगर दिख रहा है बेसिकली 5 to 10 टाइम्स, तो आप जो है इसको उस पोजीशन को ले सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द वॉल्यूम्स, ये जो ट्रेंड था ये कंटिन्यू हुआ, या ये जो कैंडल था ये बेयरिश बन गया, और यहाँ पे इट वाज सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई इट रिजल्टेड इनटू द बुलिश कैंडल। ठीक है, तो अगर आपने बुलिश पोजीशन लिया हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कॉल लिया हुआ है, तो राइजिंग वॉल्यूम और प्राइस राइज, राइजिंग वॉल्यूम और प्राइस राइज जो होता है अप ट्रेंड में, बेसिकली राइजिंग वैल्यू विथ प्राइस राइज आपको कंफर्म करता है कि ये जो चल रहा है ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो आपको बुलिश पोजीशन के लिए क्या देखना है, प्राइस भी बढ़ते जा रहा है स्लोली, धीरे धीरे या तो बढ़ा, और इसके अंदर इसके साथ में आपको वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो ये जो होता है अप ट्रेंड इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या कॉम्बिनेशन करना होगा, राइजिंग वॉल्यूम ऑन द प्राइस रेल्स। अगर यही कॉन्सेप्ट है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है ऑफ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, अगर लेकिन आपने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है, तो आपने बेटर होगा कि आप इसी टाइम इससे एग्जिट हो जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में वो जो कैंडल था, वो जो ट्रेंड था स्टॉक का, वो बुलिश ही मेंटेन रहेगा और अप ट्रेंड ही मेंटेन रहेगा। तो शॉर्ट में ये सिनेरियो सपोर्ट नहीं करेगा, और ये सिंपल बाइंग केस में, बुलिश पोजीशन बाइंग केस में, लॉन्ग पुश में ये सपोर्ट करेगा। तो ये बेसिकली इस तरह से आप वॉल्यूम का यूज करके ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं बेसिकली। अभी जब ये जो वॉल्यूम है, ये जो होता है जनरली लार्जर व्हेन द प्राइस इज मूविंग इन द ट्रेंडिंग डायरेक्शन। जनरली ये तो जनरली होता है अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल ही रहा है ऑलरेडी, तो जो लोगों जो जनरली ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट रहेगा दैट इज विल बी ऑन द बाइंग पोजीशन, क्योंकि जो ट्रेंड है दैट इज बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड। जनरली ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर को जो होता है वी हैव टू मूव विद द ट्रेंडिंग डायरेक्शन। तो जनरली ड्यू टू दिस वॉल्यूम जो होता है it is generally larger when the price is moving in the trading direction, or it is low when it is moving against the trend। अगर हम लोग मतलब प्राइस दूसरी बात करें तो बेसिकली ये ट्रेंड लोअर होता जाता है वॉल्यूम एज वी आर मूविंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अभी ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉल्यूम फॉर कंफर्मिंग ट्रेंड्स। अभी जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉल्यूम फॉर स्पॉटिंग द प्राइस रिवर्सल। तो प्राइस रिवर्सल क्या है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक होता है वो जब एक ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग जोन में पहुंच जाता है, तो आफ्टर दैट वी मे एक्सपेक्ट द प्राइस रिवर्सल। तो सबसे पहले वो जो जोन होता है ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग जोन, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉशन जोन और मूव। वो जो एग्जॉशन मूव होता है दैट हैपन्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जॉशन जोन, तो हमें वो जोन पहले पता करना है। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जॉशन मूव, एक ऐसी कंडीशन, ऐसा सिनेरियो है जहां पे पर्टिकुलर स्टॉक मूव्स हायर विद द लोअर वॉल्यूम। किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है बहुत, लेकिन वो नॉट सपोर्टेड विद द
गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और फिर भी ये ना करते हुए आफ्टर दैट एक पॉइंट पे इसकी ऑल टाइम हाई पे वीकली या तो फिर मंथली ऑल टाइम हाई पे ये पहुंच जाती है, एट इट रीचेस इट्स पीक बाय मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली एक प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे एक बढ़ रहा है, लेकिन नॉट सपोर्टेड बाय द गुड अमाउंट ऑफ कैंडल, लेकिन एक पॉइंट पे एकदम सडन मूवमेंट आता है, एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय वेरी हेवी और गुड वॉल्यूम विच इज जनरली 5 to 10 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली वॉल्यूम। तो ये जो पहले हम लोग जो वॉल्यूम नॉर्मल रहते थे उससे 5 से 10 गुना में आता है, तो एक बहुत शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वो जो पॉइंट होता है बेसिकली आफ्टर ऑल टाइम हाई ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, उसके बाद में अगर हम लोग को एक बहुत ही हेवी वॉल्यूम सपोर्टेड अगर मूव देखने को मिलता है, तो वो जो पॉइंट होता है हम लोग उसको बोल सकते हैं एग्जॉशन मूव। तो ये जो पॉइंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जॉशन मूव। ठीक है, प्राइस ऐसा बढ़ते जा रहा था, एक नॉर्मल एवरेज कैंडल थे, लेकिन इस पॉइंट पे एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडल उसने दे दिया, तो ये जो इंक्रीज था उसका ऐसा कुछ हुआ एकदम फास्ट, बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ। तो ये जो पॉइंट था इसके बाद में, ये जो रीजन है इसके बाद अगर देखेंगे ये उसके बाद में इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के बाद में हम लोग मान सकते हैं कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉशन जोन, और जो मूव होता है द प्राइस रिवर्सल को उसको बोलते हैं एग्जॉशन मूव। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होता है इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द करंट ट्रेंड। एग्जांपल है रैपको होम फाइनेंस का, आप देखेंगे इसका जो स्टॉक का प्राइस है एवरेज इतना है, इससे भी कम है काफ़ी एवरेज प्राइस यहाँ तक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक रेंज में प्रॉपर रेंज में मार्केट चल रहा है, प्रॉपर रेंज में एक यहाँ पे मार्केट है, मतलब एक रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर मार्केट है। इसके बाद में एक ये थोड़ा सा बुलिश बिहेवियर इसने दिया, एंड द वॉल्यूम हियर इज नॉट इवन लेस देन द एवरेज वॉल्यूम। यहाँ का जो वॉल्यूम था इट इज़ लेस देन एवरेज वॉल्यूम, लेकिन इसके बाद इसने एक बहुत ही रैपिड इसने मोमेंट दिया, बहुत ही रैपिड इसने एक ट्रेंड दिया, मोमेंटम दिखा, ट्रेंड दिखाया है, विच वॉज सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम विच जनरली 6 times मोर देन डेली एवरेज वॉल्यूम। जब ऐसा होता है तो ये जो पॉइंट होता है इसके बाद में जरूरी नहीं कि इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आगे कभी मिलेगा, इसलिए ये जो पॉइंट होता है दैट वी कॉल इट एज अ एग्जॉशन मूव। और उसके बाद में आप देखेंगे कि प्राइस रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम का यूज करके किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का हम लोग प्राइस रिवर्सल पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो अभी लास्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द वॉल्यूम एनालिसिस दैट इज कंफर्मिंग प्राइस ब्रेकआउट्स। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट काफ़ी देर तक एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर मूव कर रही है, और उसको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ना है, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, तभी मुड़ पाएगा। अगर ये जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट तभी पॉसिबल होता है अगर ये सपोर्टेड बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडर्स होता है। तो एक ये यहाँ पे एग्जांपल है। तो बेसिकली ये था, इस पॉइंट से ये नीचे गया, तो हम लोग इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान लेंगे, यहाँ से नीचे गया, यहाँ तक गया, और इसके बाद में ये जो पॉइंट था यहाँ से आप देखेंगे कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट जो है यहाँ पे रहा है, एंड एवरेज ये जो बेसिकली वॉल्यूम है दैट इज ओके वॉल्यूम, नॉट सपोर्टेड बाय वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो रहा है बिल्कुल उसके सपोर्ट जोन के पास ही रहा है, लेकिन देन यहाँ से बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, और ये दोनों पॉइंट से जो है बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा इंक्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे देखने को मिलता है, बट इट वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो था इट वाज ए गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एज कम्पेयर टू ऑल अदर पार्ट। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा उसने कैंडल दिया है, बहुत बड़ा कैंडल दिया इसने, और ये जो था यहाँ पे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, एज और एज ये जो ब्रेकआउट था इट वाज सपोर्टेड बाय द गुड वॉल्यूम, देन वी कैन एक्सपेक्ट द अप ट्रेंड टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे सपोर्टेड था वॉल्यूम से, तो यहाँ जो था अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो आपको जरूरी नहीं कि इस पोजीशन पे आपको बाइंग करने का मौका मिला होगा, नहीं मौका तो नहीं मिला होगा, लेकिन इसके बाद आप बाय यूजिंग दिस वॉल्यूम यू कैन buy any, you can choose the buy position with this, and still you can see that there is a rise in this candles। ये जो कैंडल था 1 आवर का कैंडल था। तो इस तरह से बेसिकली वॉल्यूम जो होता है आपको
प्राइस ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का मौका देता है। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम से आपको ट्रेंड कंफर्म कर सकते हैं, आप प्राइस रिवर्सल का पता लगता है, और आपको आप जो है ये जो प्राइस ब्रेकआउट होता है इसको आपको इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम एनालिसिस। सो दैट्स व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इट इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी इंडिकेटर। अगर अगर ये केस दैट इज सपोर्ट ब्रेक अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट ऑन लोअर वॉल्यूम अगर होता, और ये हो भी जाता, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता लेकिन विथ लोअर वॉल्यूम, तो वो जो था उसमें लिटिल कन्विक्शन ऑफ द, उसमें कन्विक्शन ट्रेडर्स का कन्विक्शन नहीं रहता था, और वो पॉइंट से कभी भी रिटर्न आ सकता था। लाइक दिस वन, अगर उसने गलती से यहाँ से ट्रेंड ब्रेक किया हुआ है लेकिन नॉट सपोर्टेड बाय द good volume, then we can expect the downturn anytime. So that's why to confirm the particular trend and the breakout and price pressure, good volume is very much important. तो बस आज का लेक्चर में वॉल्यूम का हम लोगों ने सीखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक रिमार्क आज के लेक्चर के कि एक ये सेकेंडरी इंडिकेटर है, ये इंपॉर्टेंट सेकेंडरी इंडिकेटर है, इट हैज़ टू बी यूज अलॉन्ग विद द लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर। उसके बाद में ये जो होता है वॉल्यूम आपको एक आइडिया दे देता है इंटरेस्ट, लोगों का जो ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, एंड वॉल्यूम एनालिसिस से आप प्राइस ट्रेंड ब्रेकआउट और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपको क्वेरीज होंगी तो यू कैन रीच अस एट आवर ईमेल आईडी।